जय श्री राम दोस्तों। रामायण का यह प्रसंग हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मार्मिक क्षण में जब युद्ध भूमि में लक्ष्मण मूर्छित हो गए और श्री राम के हृदय में वेदना छा गई। तो आइए मित्रों, जानते हैं कैसे हनुमान ने अपने साहस और पराक्रम से संजीवनी लेकर रामायण के इस प्रसंग को अमर बना दिया। इस कथा में छिपे हैं गहरे संदेश। इनको समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रघुपति कीनी बहुत मनोहर, लक्ष्मण संग सुधा कर सोसर। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को देखकर अपने मन को संभाला और उनकी रक्षा का प्रण लिया। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लक्ष्मण का मूर्छित होना। उधर रावण रथारूढ़ होकर युद्ध करने के लिए फिर से लौट आया। राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वे उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों को रोमांचित होने लगा। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर भगवान श्री राम ने गरुड़ास्त्र। रावण ने इंद्र की रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को घायल कर दिया। रावण के बाणों से बार बार आहत होने के कारण श्री राम अपने बाणों को पृथ्वी पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोधपूर्वक इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति छोड़कर उस शूल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लगातार बाण बरसा करके रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया। रावण की यह दशा देखकर उसका सारथी उसे रणभूमि से बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया। उसने रथ को पुनः रणभूमि में ले चलने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वह फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार होते हुए भी निश्चेष्ट होकर उनका रण कौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि रावण के पराक्रम पर अटकी हुई थी तो वानरों की श्री राम के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया कि उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर दोनों रणकेसरी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परिध, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों ही रण पंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते हुए बाणों के घटाटोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विषधर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट दिया, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। यह दशा देखकर इंद्र के सारथी मातली ने कहा, हे प्रभु, आप इसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अब उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। मातली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वह बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया, जिसने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को मारने पर बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर
भगवान श्री राम के तर्कस में लौट आया। रावण के विनाश और भगवान श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानरों की सेना में आनंद का पारावार न रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला न समा रहा था। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को रोक न सका और वह फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अहंकार के वशीभूत होकर तुमने मेरी प्रहस्त, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, नरांतक आदि किसी की भी बात न मानी। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती अग्नि शिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देख भगवान श्री राम ने उसे समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। यह सोच कर उठो और संयत मन से प्रेत कर्म करो। मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है। इसीलिए यह जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है उसी तरह मेरा भी है। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। रघुपति कीन्ही बहुत मनोहर, लक्ष्मण संग सुधाकर सोसर। भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को देखकर अपने मन को संभाला और उसकी रक्षा का प्रण लिया। कपि चलेहु हर्षाई मन माही, करि संकल्प रघुनायक पाही। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के आदेश को मानते हुए तुरंत संजीवनी लाने का संकल्प लिया। सिंधु तीर रघुपति मन सोचा, बंधु बिछुरी दुख पावहु मोचा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर दुख और चिंता व्यक्त की। मित्रों, भाई का प्रेम वह ताकत है जो हर कठिनाई को भी आसान बना सकता है। हनुमान का पराक्रम हमें यह सिखाता है कि साहस और निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है। रामायण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि संकटों में धैर्य और सही निर्णय ही हमारी शक्ति है। तो दोस्तों, रामायण के इस प्रसंग ने हमें सिखाया कि भाईचारे और निष्ठा की शक्ति से हर संकट को पार किया जा सकता है। हनुमान का पराक्रम और श्री राम का भाई प्रेम हर किसी के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।